Good morning. So, today we are going to practice grammar. Okay. Our first question, find the error. The road to famous monument passed through a forest. तो हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? द रोड, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है. टू द फेमस मोन्यूमेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए? द रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट पास, जो पास हुई थ्रू ए फॉरेस्ट. तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे तब हम दा का यूज़ करेंगे. तो हमारा एरर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रानी हैज़ ए ग्रेट एनिमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड. तो रानी की क्या है? एक अच्छी खासी दुश्मनी है अपने भाई के फ्रेंड से. तो यहाँ पे क्या एरर हुआ? आपको क्या लगता है? यहाँ पे फोर नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है? टूवर्ड्स. उसके भाई से है ना, भाई की तरफ. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? टूवर्ड्स लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो आपको पता होगा बैक्टीरिया प्लूरल होता है. बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम. तो हमारा यहाँ पे क्या आना था? प्लूरल के अकॉर्डिंग आर. ओके, तो हमारा एरर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो ये पॉसिबल नहीं है चीज़ों को एक्सचेंज करना वंस द सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड. सेल जब क्या हो चुकी हो? कंप्लीट हो चुकी हो, मतलब जब बिक्री हो गई तो उसके बाद पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ वंस न लगा के हम इसको रिप्लेस कर देंगे और हम यहाँ लगाएंगे आफ्टर. मतलब उसके सेल होने के बाद, बिक्री होने के बाद एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन बैंक. बताओ यहाँ पे क्या एरर है? तो जो टॉप रैंकिंग कैंडिडेट हैं वो अपॉइंट होंगे, अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स, या फिर यहाँ होना चाहिए था अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स. तो यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे होना है कि जो टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपॉइंट होंगे टू सीनियर जॉब्स इन बैंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नो वेरी वेल what is expected from her but she is unable to perform. तो उसको अच्छे से पता है कि what is expected of her. from ना लगा के उसको अच्छे से पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, बट वो अनेबल है उसको क्या करने में? परफॉर्म करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैविंग कम टू मुंबई ही हैड फाउंड दैट देयर वाज नथिंग पेसिमिस्टिक इन पीपल. तो मुंबई आने के बाद ना उसने पाया कि कुछ भी पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी नहीं है इन पीपल, या फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अबाउट पीपल. मतलब जैसा उसको लगता था ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया उसने. उसको मुंबई आने के बाद लगा कि देयर वाज नथिंग पेसिमिस्टिक अबाउट पीपल. कुछ भी लोगों के बारे में निराशावादी नहीं था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सी वाज, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पेज ऊपर कर लेती हूँ. सी वाज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन सी सा द फेमस ताजमहल. तो जब हम अनएक्सपेक्टेडली कुछ देखते हैं, सरप्राइज होता है, तब हम लगाते हैं एक फ्रेज़ है एक तरह से ये. तो हम इसको लगाएंगे सी वाज टेकन बाय सरप्राइज. यहाँ विथ के रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं बाय. सी वाज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन सी सा द फेमस ताजमहल. जब उसने फेमस ताजमहल को देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिटेशन हैज़ बीन डन इन जेरिमेंडर वे. ओके, तो हम यहाँ पे दो मीनिंग सीखेंगे. फर्स्ट तो डेलिमिटेशन. डेलिमिटेशन मीन्स होता है परिसीमन. आपने सुना होगा परिसीमन आयोग है ना. और
जो ये हमारा वर्ड है जिसका हमें एक्चुअल में मीनिंग बताना है, ये वर्ड है जैरिमैंडर। मतलब जैसे चुनावी क्षेत्र है ना, आपको पता ही है इलेक्शन चल रहा है, तो चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार से बदलना कि किसी विशेष दल को अनुचित लाभ हो जाए, उसको बोलेंगे जैरिमैंडर वे। तो क्या हुआ फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर? चुनावी माहौल है तो हमें दो वर्ड याद हुए चुनाव से रिलेटेड, तो इसको अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ इन ए जस्ट अ सेकेंड, इन ए मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। बताया ना मैंने आपको कि हम इस तरह से किसी चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को बदलेंगे कि किसी विशेष दल को क्या हो जाए, अनुचित लाभ हो जाए, मतलब अनफेयर तरीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंच। तो वो एक ऐसी है, मतलब पर्सन हु पुल्स नो पंच, ये एक फ्रेज़ है, इडियम है मतलब। तो इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली। वो ऐसी पर्सन है कि वो नहीं देखती, वो फ्रैंकली बोलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी गो। अब हमें बताना है इसमें कि हमारा जो ये गो है वो क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या इन्फिनेटिव है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप बताओ। तो हमारा यहाँ पे ये गो जो है इन्फिनेटिव है। आपने सुना है वर्ड एक वेयर इन्फिनेटिव? आई थिंक सुना तो होगा ही, डेफिनेटली सुना होगा। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव नहीं लिख रही, वेयर लिखा है खाली मैंने, मैं लिख देती हूँ। तो वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? एक इस तरह का मतलब वर्ब है दैट इज़ यूज्ड विदाउट द वर्ड टू, जो बिना टू के यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, वेयर इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट सी अराइव्ड एट द ऑफिस सी वाज गिवन द पिंक स्लिप। तो हम यहाँ पे पिंक स्लिप का मीनिंग सीखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो इस वीडियो में है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर है, तो आपको अच्छे से देखना है। ओके, तो पिंक स्लिप का मतलब होता है एक ऐसा नोटिस मिलता है एम्प्लॉय को जिसमें उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि अब उसकी जॉब मतलब नहीं रही, ले ऑफ करना। ए लेटर टू इन्फॉर्म दैट सी हैड लॉस्ट हर जॉब। तो उसको पिंक स्लिप मिली, मतलब उसको एक लेटर मिला इन्फॉर्म करने के लिए कि उसकी जॉब अब चली गई है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये मेरी फेवरेट कोट है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ओके, हमें भगवान के रिलाई नहीं करना, हमें अपनी मदद खुद करनी है। भगवान जब हमें देखेंगे ना हार्ड वर्क करते हुए तो वो हमारी हेल्प ऑटोमेटिकली कर देंगे। ये कोट है। अब हमें क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच हु का। तो बताओ फिर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ये हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। ये इस पीछे वाले पार्ट से ना रिलेट कर रहा है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, हो गया ना रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब कोई चीज़ क्या करेगी, रिलेट करेगी पीछे से, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, रिलेटिव मतलब प्रोनाउन हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट लिव्स ऑल अलोन। बताओ फिर इसमें क्या हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच। एक जो संत है वो रहता है ऑल अलोन। तो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ए सेंट लिव्स ऑल अलोन, अब ये बात किसकी चल रही है, रहता है, कौन रहता है, मतलब अकेले रहता है। रहता है क्या है, हमारी वर्ब है। ओके, और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, ओबियसली एडवर्ब बताता है, आपको पता ही होगा। ओके, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, हमें तो ऑल का बताना है ना। तो ऑल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब की क्वालिटी भी एडवर्ब भी बताता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर यहाँ पे, एडवर्ब। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, इसमें बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। बताओ फिर इसमें क्या हुआ, वेयर का पार्ट ऑफ स्पीच, वेयर डू यू लिव। ये भी क्या कर रहा है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है ये, तुम कहाँ रहते हो,
रिलेटिव एडवर्ब है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव। रहते हो मतलब रिलेट कर रहा है वर्ब से, तो एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट स्टार्टेड इन द इंडस्ट्री इट हेल्प्स टू हैव एन इन। जब तुम कोशिश कर रहे हो इंडस्ट्री में शुरुआत करना, इट हेल्प्स टू हैव एन इन। अब आपको एक पॉइंट पता होगा, यहाँ पे हमें इनका बताना है। एक पॉइंट ये पता होगा कि किसी भी आर्टिकल के बाद, जैसे एन आ रहा है हमारा, सॉरी, किसी भी आर्टिकल के बाद या तो आर्टिकल अपने बाद या तो नाउन लेता है या प्रनाउन लेता है ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर यहाँ पे, इन क्या हुआ हमारा, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, आपको लगेगा भी नहीं कि इन हमारा नाउन भी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आंसर क्या है इसका, नाउन है। बताया ना मैंने भी, आर्टिकल अपने बाद किसी नाउन को लेता है या प्रोनाउन को लेता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर उसके अकॉर्डिंग, नाउन हुआ। एन के बाद आया ना, समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ, समझ गए होंगे आप। ओके, तो एन के बाद आया है, तो क्या हुआ हमारा ये, इन। हमें तो इनका बताना था ना, मैंने इसको इरेज कर दिया, जस्ट सेकेंड। हमें इनका बताना था ना पार्ट ऑफ स्पीच, तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक थिंग्स व्हेन यू कंपेयर फुटबॉल एंड गोल्फ। तो तुम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हो व्हेन यू कंपेयर, जब तुम कंपेयर करते हो फुटबॉल एंड गोल्फ की। अब हमें लाइक का बताना है, तो आप फोकस करो, लाइक का बताना है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, हमारा थिंग्स क्या है यहाँ पे, सॉरी, हमें तो लाइक का बताना है, तो थिंग्स क्या है हमारा यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। थिंग्स हमारा नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, आप बताओ। थिंग्स हमारा नाउन है और नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनइफेबल। अब हमें बताना है, अब हम यहाँ पे एक नया वर्ड सीखेंगे, इनइफेबल का मीनिंग क्या होता है। तो इनइफेबल मतलब होता है जो कुछ बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों से भी परे, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो डिवाइन ग्रेस क्या है, एक ट्रूली इनइफेबल है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, दैट विच इज़ टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मतलब इतना ग्रेट है, इनइफेबल का मतलब है कि वो जो है शब्दों में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज स्टिल ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज डायरेक्टर। अब वो क्या है, टेंटर हुक्स पे है, वेटिंग फॉर हिज डायरेक्टर्स डिसीजन अबाउट द जॉब। तो वो वेट कर रहा है डायरेक्टर्स के डिसीजन का, अपनी जॉब के बारे में, अबाउट द जॉब। अब बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। टेंटर हुक्स बोलते हैं जब हमें ना कुछ, हम वेटिंग नर्वसली, हम किसी चीज़ का नर्वसली वेट कर रहे हो फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होने के लिए, या आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में इन सस्पेंस में है, मतलब सस्पेंस में है, एंजाइटी में है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। जब हम इंटरव्यू दे के आते हैं तो हम याद रखना है आपको ऐसे लेट करके कि जब हम इंटरव्यू दे के आते हैं किसी चीज़ का, तो हम उसका रिजल्ट का वेट करते हैं, तो हम क्या होते हैं, ऑन टेंटर हुक्स। ओके, मतलब सस्पेंस में होते हैं, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय वॉज इन टच विद हिज फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे इन टच का मीनिंग बताना है। इन टच का मतलब होता है इन ट्रबल। ओके, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ खुद से लेट करके। आई हैव बिन गेटिंग इन टच एट स्कूल, मतलब मैं स्कूल में किस में थी, इन ट्रबल। ठीक है ना, ओके, याद रहेगा, इन टच मतलब इन ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई टोल्ड स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये पता होगा आपको। आई टोल्ड स्टूडेंट्स टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। बकल डाउन मतलब क्या करना, मतलब सेट टू वर्क, मतलब टैकल ए टास्क विद डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, वर्क सीरियसली। तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि इस सेमेस्टर क्या करना है, टू बकल डाउन,
सीरियसली काम करना है। रोहित हैज़ बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, मतलब रोहित ने क्या किया, जितना वो चबा सकता था ना उससे ज़्यादा उसने काट लिया दांतों से, मतलब तो आप समझ लो। कभी कभी तो हमारा जो मीनिंग होता है वो आंसर हम अगर कीवर्ड देखें तो उसमें छिपा होता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, रोहित इज़ ट्राइंग टू डू मच, ओके, वो बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मतलब जितना चबा नहीं सकता उससे ज़्यादा खा रहा है वो, मतलब कट कर रहा है, बिटन कर रहा है, तो समझ जाओ आप कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इज़ ट्राइंग टू डू मच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बाउंड इज़ नियरली वेल, मतलब हमें यहाँ पे वेल का बताना है। बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा जो अब यहाँ पे हो जाएगा। आपका जो बाउंड है ये है नाउन, ओके, तो नाउन की क्वालिटी रटना थोड़ी ना है इनको, इनको तो देखना है इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्या हो गया हमारा, ये नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। आंसर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारा। नेक्स्ट, विच पार्ट हैज़ एन एरर, बताओ फिर क्या एरर है यहाँ पे। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, तो उसने काम नहीं किया एज पर माई एडवाइस, मेरी सलाह के अनुसार, बट समबडी एल्स, किसी और की, मेरी सलाह के अनुसार नहीं किया उसने, समबडी एल्स, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कुक्ड ए कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र, उसने एक षड्यंत्र रचा टू चीट अब्दुल, अब्दुल को चीट करने के लिए। तो उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा। तो एक वर्ड और होता है हैज, तो हैज का मतलब भी रचने के सेंस में ही होता है, जैसे कोई चीज़ डिज़ाइन करना, फॉर्मुलेट करना, मेकअप, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर वर्ड रहेगा वो हैज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैज़ बीन एबल टू क्रश ऑल अपोजिंग क्रिटिक्स, तो इनकम्बेंट कौन होते हैं, ये तो पता होगा आपको। इनकम्बेंट मतलब जो करेंटली ऑफिशियल पोजीशन में होते हैं, जैसे हमारे इस समय इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें टू क्रश का मतलब बताना है। तो क्रश आपको पता ही होगा, कुचलने के सेंस में यूज करते हैं। वो सारे जो हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, एबल हैं क्या करने की, टू क्रश ऑल अपोजिंग क्रिटिक्स, जो भी अपोजिशन वाले क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं। तो क्रश करना है मतलब कुचलना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फ्रेज़ याद करेंगे कि एक होता है वर्ड बियर डाउन, बियर डाउन यूज़ करते हैं हम टू क्रश के सेंस में, मतलब कुचलने के सेंस में। डाउन समझ रहे होंगे ना, डाउन मतलब दबाना, ओके, कुचलना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो वाई आई अवॉइड दिस मैन, ही हैज़ ए वी इन बॉनेट, तो हमें इसका मीनिंग बताना है इस फ्रेज़ का, इस ईडियम का, कि तुम्हें पता है मैं इस मैन को अवॉइड क्यों करता हूँ, ही हैज़ ए वी इन बॉनेट। लगता है ना हमें कुछ लोगों को देख के कि ये क्या है, ही इज़, वो मतलब क्रेज़ी है, बी इन बॉनेट है, तो इसे मैं अवॉइड ही करने में ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट हैज़ टर्न द कॉर्नर, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा कि पेशेंट ने जो है कॉर्नर टर्न कर लिया। अब आप समझ लो, हम इसी कीवर्ड से मीनिंग ढूंढ लेंगे। मतलब कॉर्नर टर्न कर लिया, मतलब उसने जो है क्राइसिस को क्या कर लिया, पास कर लिया, जो उसकी लाइफ पे डेंजर था ना, खतरा, उसने उसको, मतलब आप यूज़ कर सकते हो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ना उसके लाइफ में, तो उसने उसको पास कर लिया एंड स्टार्ट टू इम्प्रूव, और उसने मतलब सुधार होना शुरू हो गया। तो हम टर्न द कॉर्नर का उस